हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने कालू के बारे में और जो यहाँ के लोगों ने कालू के वजह से हम लोगों के साथ दुश्मनी कर ली है, उसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। हमारे साथ वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। हमारे अपार्टमेंट के आसपास कॉलोनी में कालू और इसके जैसे कई स्ट्रीट डॉग रहते हैं जो कि जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं। इन सब को फीडिंग करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब इन बेजुबानों का पेट भरता है तो मेरा भी मन खुशी से भर जाता है, लेकिन उसमें भी लोगों को परेशानी होती है। अब मैं आपको कालू के बारे में बताऊंगी। कालू हमारी कॉलोनी में कई साल पहले से रहता है। अनाथ बच्चा है, लेकिन इतना समझदार और इतना प्यारा जितने कभी अच्छे महंगे ब्रीड के डॉग भी शायद नहीं होंगे। आज तक कभी कालू ने कंपाउंड में या कभी किसी के गाड़ी पर गंदा करके नहीं रखा, जबकि सभी डॉग की ये आदत होती है। लेकिन कालू ने कभी किसी को आज तक कोई तकलीफ नहीं दी। वो अपार्टमेंट के कंपाउंड की दीवार से कूदकर अंदर आ जाता है जब भी कंपाउंड के गेट का लॉक लगा होता है। चाहे कितनी भी बारिश हो, वो दीवार फांद कर मेरे पास जरूर आ जाता है। मैं भी उसे उसकी पसंद का खाना, दूध और रोटी पेट भर कर खिलाती हूँ और वो बदले में मुझे ढेर सारा प्यार देता है। जिस दिन भी कालू को आने में देर हो जाती है, दिल में घबराहट सी हो जाती है। इतना गहरा रिश्ता बन गया है। जिस दिन मैं उसे दिखाई नहीं देती, दरवाजे के पास आकर जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, जिससे कि फ्लैट के लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन वो हमारा प्यार कभी समझ ही नहीं सकते। कालू को लेकर कई बार मुझे हिदायत दी गई कि कालू कल्लू को शेक हैंड। बाहर जाके खाना खिलाओ, कल्लू शेक गेट के हैंड। अंदर वो नहीं आना चाहिए। लेकिन उस बेजुबान को कैसे अपने से दूर गुड करूं बॉय। और कैसे मार कर भगा सकती हूँ उसे अपने दरवाजे से, जबकि कोई तकलीफ नहीं देता वो किसी को। दूध रोटी खाकर चुपचाप दरवाजे के पास आकर बैठ जाता है, पायदान पर। कुछ दिनों से कालू की तबीयत थोड़ी खराब है। उसे किसी ने क्रीम बिस्कुट खिला दिए हैं, जिससे कि उसके बाल झड़ रहे थे। लोगों को पता नहीं क्या मिलता है डॉग को मीठा खिलाकर, जबकि मीठी चीजें डॉग के लिए हानिकारक है। उससे डॉग को खुजली और बाल झड़ने की समस्या होती है और तकलीफ होती है। कालू की तकलीफ देखकर उसे मेडिसिन भी देना शुरू किया है। इंसान क्या कभी बीमार नहीं पड़ते, तो जानवर को बीमार देखकर इतनी घृणा क्यों करते हैं लोग। फ्लैट के लोगों ने हमारे फैमिली की कंप्लेंट एनएमसी में करने की धमकी दी थी और ये भी कहा कि एनएमसी को फोन करके कालू को यहाँ से दूर भेज देंगे। बहुत दुख हुआ ये सब सुनकर कि लोग कैसे पीठ पीछे खुराफत करते हैं। कालू को मेडिसिन देना शुरू ही है और काफी सुधार आ गया है उसकी तबीयत में। लेकिन किसी भी प्रक्रिया को समय लगता है। इंसान को भी ठीक होने में समय लगता है, वैसे ही जानवर को लगता है। खुद तो कभी एक रोटी ताजा बनाकर डॉग को खिलाने की नीयत नहीं होती और दूसरे खिलाए खुद के पैसों से, तो उन्हें भी ये भला बुरा ही बोलते हैं। उसकी चिंता होती है मुझे। अगर उसे एनएमसी वाले उठाकर ले गए तो क्या हालत होगी उसकी। कौन उसे दूध खरीद कर रोज ताजा रोटी बनाकर वहां देगा। मुझे दुख होता है बहुत, जब इंसान ही इंसान को समझ नहीं पाता। मैं इस फ्लैट से अगले महीने नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊंगी, क्योंकि नए फ्लैट का काम अब पूरा हो चुका है, जो कि यहाँ से काफी दूर है। मुझे कालू की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। कौन उसकी देखभाल करेगा, कौन रोज दूध खरीद कर लाएगा उसके लिए। उसे अपने साथ लेकर भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि डॉग का जो एरिया होता है वहां से उसे दूर ले जाना इनके कानून के खिलाफ होता है। कालू की सारी उम्र बचपन से अभी तक यही गुजरी है और उसे उसके एरिया से मैं दूर नहीं कर सकती।
मैं हमेशा उससे मिलने आया करूंगी। दूर रहकर भी उस पर ध्यान रखूंगी। उससे दूर जाने का गम तो होगा, लेकिन मैं कभी उसे भूल नहीं सकती। जितना प्यार मुझे उसने दिया है, वो मैं अपनी सारी उम्र नहीं भुला सकती। उसके जैसा वफादार शायद ही कोई दुनिया में होगा। जब मैं 5 दिन हॉस्पिटल में थी, तब कालू उदास होकर दरवाजे के पास सिर्फ बैठा रहता था और खाना बर्तन में वैसा ही पड़ा हुआ रहता था। एकटक दरवाजे को देखता कि कब मैं दरवाजा खोलकर बाहर आती हूँ, दूध और रोटी लेकर, और कब उसके सिर पर प्यार से हाथ रखती हूँ। मैं हमेशा से कालू के हाथ पैर सिर दबा कर देती हूँ, उससे ढेर सारी बातें करती हूँ। मैं उसे कभी जानवर समझती ही नहीं। कालू बोल तो नहीं सकता, लेकिन मैं उसकी बातें समझ सकती हूँ, उसका प्यार समझ सकती हूँ। मुझे ऐसा नेचर भगवान ने दिया ही क्यों कि इतनी तकलीफ होती है मुझे दूसरों के लिए। यही चाहती हूँ कालू जहाँ भी रहे, हमेशा स्वस्थ और खुश रहे। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उसके लिए ज़रूर करूँगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।